डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो में हम क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बट इसे डिस्कस करने से पहले हम इसके क्वेश्चन को गो थ्रू करना चाहेंगे, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर इस चैप्टर में हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन देखने से हमें क्या मिलता है कि हमें पता हो जाता है कि आखिर हमें सॉल्व क्या करना है, या फिर इस चैप्टर को पढ़कर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, क्या मिलने वाला है। ओके, तो इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसके क्वेश्चन को समझिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर नीचे कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में हमें किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। बोल रहा है कि कोई भी लैंड मास है, कोई भी भूमि का टुकड़ा है, यदि वो तीन साइड से यदि वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्या उसे कोस्ट कहते हैं, क्या उसे आइलैंड कहते हैं, क्या पेनिनसुला, या फिर नन ऑफ द एबव। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अब बोल रहा है कि जो वो सारे माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है और इसका बाउंड्री जो म्यांमार के साथ लग रहा है, तो उसे क्या कहते हैं। क्या उसे हिमाचल कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, या पूर्वांचल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इन सब क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू। बोल रहा है कि जो हमारा वेस्ट में जो कोस्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है इन सब में से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। बोल रहा है कि ईस्टर्न घाट का वो सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ जो है। क्या है, क्या वो अनाईमुड़ी है, क्या वो कंचनजुंगा है, क्या वो महेंद्रगिरी है, क्या वो काशी है। तो इन सब क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज भाबर, भाबर किसे कहते हैं। नेम ऑफ 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय के वो 3 डिवीजन कौन कौन से हैं। नॉर्थ टू साउथ डिस्क्राइब क्या करना है, नॉर्थ से साउथ लेके। ठीक है, विच प्लेट्यू लाई बिटवीन अरावली एंड विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज और अरावली के बीच में वो कौन से प्लेट्यू हैं जो स्थित हैं। नेम ऑफ द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। बोल रहा है कि उन आइलैंड का नाम बताओ जिसका ओरिजिन क्या हो, कोरल ओरिजिन क्या हो, इंडिया हो। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन दोनों के बीच में अंतर कीजिए, कौन सा है। भांगर और खादर क्या होता है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। बोल रहा है कि हिमालयन रीजन के साथ आप पेनिनसुलर प्लेट्यू को उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। बोल रहा है नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहे हैं किस पर, इंडियन डिजर्ट पे, सेंट्रल हाईलैंड्स पे और आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, चलिए ये तो था क्वेश्चन। अब आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग सबसे ऊपर, जिसका नाम क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आप चैप्टर 1 पढ़ चुके होंगे। चैप्टर 1 इसी का चैप्टर 1 आप क्या है पढ़ चुके होंगे। ओके, तो चैप्टर 1 में हमें क्या मिला था, हमें पॉलिटिकल मैप के बारे में पता चला था, किसका, इंडिया का। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में, कि इंडिया का लोकेशन क्या है, उसका नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, टोटल कितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स की किसके साथ सीमा बनाती है या नहीं बनाती, ये सब हम किसमें डिस्कस किए थे, चैप्टर 1 में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो आपको इसी चैनल में वह वीडियो भी मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप ध्यान से हर एक लाइन को सुनते जाइएगा। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। यहाँ बोल रहा है कि आप एक बात जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि और बहुत बड़ी कंट्री होने के साथ वेरिड लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत विभिन्न तरह के यहाँ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के लैंड्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया और प्लेट्यू हो गया। तो इस टाइप से कुछ प्लेन्स यहाँ पाए जाते हैं। जैसे आप यदि राजस्थान एरिया में जाइएगा तो वहाँ डिजर्ट मिल जाएगा, आप यदि उत्तर प्रदेश और पंजाब के एरिया में जाइएगा वहाँ प्लेन्स मिलेंगे, प्लेन एक सपाट जमीन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप उत्तर साइड कंप्लीट चल जाते हैं तो वहाँ एक हिमालय मिलेगा जो जहाँ का एरिया पूरा उबड़ खाबड़ है। ओके, तो इस टाइप से बैरिड लैंडफॉर्म्स हमें इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अब बोल रहा है कि किस टाइप की जगह में आप रहते हैं, क्या वो एक प्लेन है, और यदि प्लेन है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि वो बहुत दूर तक फैला हुआ होगा। इन कॉन्ट्रास्ट यदि आप कोई हिली रीजन में रहते हैं तो वो एक रग्ड टेरेन होगा, वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होंगे, माउंटेन्स होंगे, वैलीज होंगे, आर कॉमन फीचर्स ऑफ दैट प्लेस। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इनफैक्ट आवर कंट्री हैज पर्टिकुलरली ऑल मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ के जितने भी फीचर्स हैं, मेजर फीचर्स, फिजिकल फीचर्स हैं, वो सब कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे कंट्री इंडिया में। ओके, दैट इज माउंटेन्स देखने को इंडिया में मिल जाएगा, प्लेन्स देखने को मिल जाएगा, डिजर्ट्स रेगिस्तान, प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, आइलैंड देखने को मिल जाएगा। मतलब हर तरह के लैंडफॉर्म कहाँ अवेलेबल है, हमारे इंडिया में। यदि आप पूरे वर्ल्ड में घूमने को जाएंगे तो कहीं पर आप देखेंगे सिर्फ सपाट जमीन है, लेकिन इंडिया में हर तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली द पेनिनसुला प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ। बोल रहा है अर्थ का जो है वो सबसे ज्यादा पुराना प्लेट्यू हमारा इंडिया कंसिस्ट करता है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। बोल रहा है ये माना जाता है कि इंडिया का जो लैंड है वो पूरी तरह से क्या स्टेबल है। ओके, द हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। बोल रहा है हिमालय और जो है नॉर्थन प्लेन जो है वो अभी नए वलित श्रेणी के प्लेन्स हैं। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से हिमालयन माउंटेन जो है फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालयन माउंटेन क्या बनाते हैं, एक अनस्टेबल जोन बनाता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। बोल रहा है कि जो पूरा माउंटेन सिस्टम है जो हिमालय का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूथफुल टोपोग्राफी, एक अच्छा टोपोग्राफी को मतलब युवा टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। विथ हाई पिक्स, किसके साथ, एक ऊंची श्रेणी, ऊंची चोटी के साथ, डीप वैली गहरी घाटियों के साथ, फास्ट फ्लोइंग रिवर के साथ, तेज बहती नदियों के साथ। ओके, द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स। बोल रहा है कि नॉर्थन प्लेन जो हम जिसके बारे में नॉर्थन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे वो किससे बना हुआ है, तो एलुवियल डिपोजिट से बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है। नॉर्थन प्लेन किससे बना हुआ है, तो एलुवियल डिपोजिट से बना हुआ है। मैं कुछ चीजों को बार बार रिपीट करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थन प्लेन के बारे में, तो नॉर्थन प्लेन किससे बना हुआ, एलुवियल डिपोजिट्स के साथ। ओके, द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग वाइड वैली। बोल रहा है कि द पेनिनसुला प्लेट्यू जो हमारा इंडिया का पेनिनसुला प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, इग्निशियस, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ बना हुआ है। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन्हें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेजर ज्योग्राफिक डिवीजन क्या है इंडिया का, ठीक है। तो बोल रहा है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीजन। बोल रहा है कि इंडिया के जो मेजर फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, उसको ग्रुप किया जा सकता है फिजियोग्राफिक डिवीजन के साथ। तो वो फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं, तो टोटल 5 डिवीजन किए गए हैं हमारे इंडिया का। पहला द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन दूसरा नंबर पे है, तीसरे नंबर पर द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, चौथे नंबर पे द इंडियन डिजर्ट, पांचवें नंबर पर द कोस्टल प्लेन्स और छठे नंबर पर द आइलैंड, ठीक है। ये टोटल 6 भाग में हमारे इंडिया को बांटा गया है फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे,
ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द हिमालयन माउंटेन। अब हम क्या कवर अप करने वाले हैं, हिमालयन माउंटेन के साइड। तो अब कमेंट में मुझे ये बताइए कि हिमालय जो है वो भारत के किस दिशा में सिचुएटेड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस दिशा में है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए हम लोग एक लाइन को समझते हैं। अब बोल रहा है कि द हिमालयाज, बोल रहा है द हिमालयाज जो है वो जियोलॉजिकली जो है, जियोलॉजिकली क्या है, अंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय क्या है, जियोलॉजिकली अंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। बोला जाए कि हमारा जो हिमालय है वो किस टाइप का माउंटेन है, तो वो हमें बोलना होगा क्या, वो एक फोल्ड माउंटेन है, मुड़ा हुआ माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्यों है, क्योंकि जब तैतीस सागर जो हमारा इंडिया के बीच में जब आया था तो वो कुछ हिमालय में ऐसे घुस चढ़ गया था इस टाइप से, और ये यहाँ पर ऊपर की ओर उठ गया जो हिमालय के रूप में कहलाया। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और ये माउंटेन रेंज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से, इस टाइप से वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग इस चीज को एक एक लाइन को, एक एक मैप, एक एक लाइन को, हर एक चीज को जो भी एक एक लाइन में बताया जा रहा है उस चीज को हम समझते हैं मैप के थ्रू। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दीज माउंटेन्स, ये सब जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन रेंजेज है, रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करता है। ओके, इंडस, और वो कहां से कहां है, इंडस टू ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये दोनों हम समझते हैं इंडस टू ब्रह्मपुत्र क्या है। तो चलिए इस मैप को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हमारा इंडस रिवर कुछ यहाँ पे है ना, इंडस रिवर, और हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है, देखिए ये कुछ रहा हमारा यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, तो ये हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ से लेकर, क्योंकि ये इंडस रिवर निकला कहाँ, यहाँ से, और इस टाइप से देखा जाए तो यहाँ से लेकर वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ से कुछ आर्क बनाते हुए, क्या है, कुछ आर्क बनाते हुए यहाँ से देखिए, है ना, जैसे हम एक आधा गोला काट दिया जाए उस टाइप से आर्क बनाते हुए कुछ इस टाइप से हमारा हिमालय हमारे भारत के उत्तरी साइड में फैला हुआ है। ओके, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट समझते हैं द हिमालय, क्या बोल रहा है, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ बैरियर की तरह से दुनिया का सबसे बड़ा उबड़ खाबड़ माउंटेन के हिसाब से देखा जा सकता है। दे फॉर्म एन आर्क, मैंने क्या बोला कि वो एक आर्क की तरह उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, विच कवर या डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, जो लगभग कितना किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर, और इसका जो विड्थ बोला जा रहा है वो क्या है, 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक वेरी करता है। इसका मतलब समझते हैं। चलिए बोला जा रहा है कि, चलिए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं कि टोटल क्या क्या बोला गया। पहला क्या बोला गया कि जो इसका रेंज क्या है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा ये 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक वैरी करता है। इन सब चीजों को समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कुछ, हम यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ ब्लू ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ कुछ इसकी चौड़ाई होगी, ये क्या इसकी चौड़ाई होगी, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कुछ इस टाइप से है ना। तो बोला जा रहा है कि इस जो चौड़ाई है वो कितना है, 400 किलोमीटर के आसपास, कितना 400 किलोमीटर, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई घटकर कितनी हो जा रही है, 150 किलोमीटर के आसपास। ओके, और इसका जो यहाँ से ये जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो इसकी दूरी लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर। ओके, तो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बोल रहा है कि द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न
हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। बोल रहा है कि जो ऊंचाई जो है ना, वो बोल रहा है ईस्टर्न हाल्फ में ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हाल्फ। वेस्टर्न हाल्फ कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम साइड, ये हमारा पश्चिम साइड हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी साइड। बोल रहा है इधर की जो पहाड़ियां, इसको हम आधा बांट देते हैं, ये आधा मेरा हाल्फ में हो गया। अब यहाँ से इधर की जो पहाड़ियां हैं, उधर की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इधर की ऊंचाई के हिसाब से। इधर की जो पहाड़ियां, इधर जो आपको मिल जाएगा, इधर की पहाड़ियों की ऊंचाई इधर के हिसाब से छोटी है। ओके, यही आपको यहाँ समझाया जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, इट्स लैंगिट्यूड एक्सटेंड ए नंबर ऑफ वैल्यू। बोल रहा है कि ये जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस को कवर करता है और इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होता है, इसकी जो ऊंचाई है वो एक्सटेंड बढ़ती है। द नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेज, और बोल रहा है इन रेंजेज के बीच में एक अच्छा खासा वैलीज, घाटियां इन रेंजेस के थ्रू बनती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। बोल रहा है कि जो पूरी ऊपरी साइड नॉर्थन रेंज है उसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है। इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। बोल क्या रहा है, पूरा जो नॉर्थन जोन है वो क्या कहा बोला जाता है, नॉर्थन जोन को बोला जाता है हिमाद्री। ओके, चलिए रेंजेस को समझते हैं। ये रहा, ये कुछ, ये देखिए, ये एक कुछ काराकोरम रेंज है, ये उसके बाद जास्कर रेंज है, और नीचे यहाँ पर आप देखिए ये उस हिसाब से एक और रेंज है जिसका नाम नागा पर्वत, और यहाँ शिवालिका रेंज है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर में क्या हो गया, काराकोरम रेंज, यहाँ केटू हो गया, यहाँ जास्कर रेंज हो गया, ओके, और यहाँ शिवालिक रेंज हो गया। टोटल 4 रेंज में बटा हुआ है। तो बोले जो नॉर्थन रेंज है, ये जो नॉर्थन रेंज, यहाँ की पहाड़ियों का ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ की ऊंचाइयां, यहाँ की पहाड़ियों का ऊंचाई क्या है, और बहुत ही ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। बोल रहा है कि और इसका नाम क्या है, हिमाद्री, और इस रेंज को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट, क्या बोल रहा है कि ऊंचाई में लॉफ्टिएस्ट पिक सबसे ज्यादा ऊंचा पिक को ये कंसिस्ट करता है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी, 6000 मीटर के आसपास। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स, और ये हर एक प्रख्यात हिमालयन पीक को ये कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। और जो वो जो लॉफ्टिएस्ट पीक है, वो जो सबसे नॉर्थन एरिया है जिसे हिमाद्री के नाम पर जाना जाता है, उन सबका जो सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन कौन से, तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, मकालू है। इस टाइप से आपको टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो किन किन देश में है या इंडिया के किस राज्य में है वो यहाँ दिखाया जा रहा है, प्लस में उसकी हाइट को भी शो किया जा रहा है। ओके, तो चलिए हम कुछ जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उन सबको हम मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले ले लेते हैं माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर आपको दिखेगा, क्या आप बता सकते हैं? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, ये कुछ यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, और वो किस देश में है, तो वो नेपाल में है। कहाँ पे, नेपाल में है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर देखिए आप, दूसरा यहाँ कंचनजुंगा जो इंडिया में है। तो कंचनजुंगा इंडिया में देखिए कुछ यहाँ पर, और ये कौन सा राज्य है, ये सिक्किम वाला राज्य है, ये सिक्किम वाला, और यहाँ पर क्या है, कंचनजुंगा मेरा हमारा, ठीक है। तीसरा क्या है, मकालू। मकालू कहाँ पे है, मकालू बोल रहा है नेपाल में, जिसकी ऊंचाई लगभग 8481 मीटर है। और ये रहा मेरा हमारा क्या है, मकालू। ओके, ये मकालू है। और इस टाइप से आप सबको क्या कर सकते हैं, इस फिगर में आप ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, द फॉल्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकली इन नेचर। बोल रहा है कि हिमालय का जो फॉल्स है, जो माउंटेन है, वो एक सिमेट्रिक मैटर में नहीं है, वो असिमेट्रिक इन नेचर है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। बोल रहा है कि यहाँ पर द कोर जो है, इस हिमालय का जो कोर बना हुआ है वो किस टाइप से किस चीज का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज प्रिनेनली स्नो बाउंड, और ये पूरी तरह से किससे ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है। ये नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे
हिमानी पर्वत यहाँ पर ग्लेशियर्स क्या हैं, यहाँ पर फैले हुए हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है कि दी रेंजेज द रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रफ्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमालय। बोल रहा है कि जो रेंज जो बोल रहा है कि हिमाद्री के जो साउथ में रेंज जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और लेसर हिमालय के नाम पर जाना जाता है। कौन सा पार्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पर ये टोटल पूरा ऊपर का जो पार्ट था, जो ऊपर का यहाँ पर पार्ट था उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था हिमाद्री। और हिमाद्री से साउथ तरफ जो एक रेंज मिलेगा, जास्कर रेंज को यदि ले लिया जाए तो ये वाला जो रेंज है उसे क्या बोला जाता है, लोअर हिमालय। ओके, उसे क्या बोला जाता है, लोअर हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और ये जो हिमाचल रेंज जो है वो किस टाइप के रॉक से बना हुआ है, तो अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। द अल्टीट्यूड वेरी, और इसका अल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। इट मीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर अप्रॉक्स। ओके, द एवरेज विड्थ ऑफ इज, और इसका लगभग विड्थ कितना बोला गया, 50 किलोमीटर। सॉरी, ये जो 37 जो बोला जा रहा है ये क्या है, किलोमीटर में है, एंड इट इज ऑल्सो इन किलोमीटर। ओके, नॉट इन मीटर, दे आर ऑल इन किलोमीटर। नेक्स्ट, while the Pir Panjal range from the longest and the most important range in धौलाधर, धौलाधर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन है, पीर पंजाल है, एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। बोल रहा है कि महाभारत रेंज भी क्या है, एक प्रख्यात विख्यात एक रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, और ये सब रेंजेस क्या बोल रहा है कि कश्मीर का फेमस वैली का निर्माण करता है। द कांगड़ा एंड द कालू वैली इन हिमाचल प्रदेश, नाम क्या है उन वैलीज का, द कांगड़ा वैली एंड द कालू वैलीज, जो कहाँ सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। आप जानते होंगे गर्मियों के दिनों में हम लोग हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं, तो वो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इन इज कॉल्ड शिवालिक। बोल रहा है कि जो आउटर मोस्ट रेंज है वो क्या कहलाती है, शिवालिक कहलाती है। एक्सटेंड ओवर या विड्थ, और ये कितना तक फैला हुआ है, ये बोल रहा है 10 से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरी, और इसका अल्टीट्यूड कितना से कितना मीटर तक, मीटर तक लाई करता है, 900 से 1100 मीटर तक। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट, और ये रेंजेस किससे बने हुए हैं, तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। बाउड डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्थर नॉर्थ, और सबसे बुरा फार्थर नॉर्थ से जो लाए जाते हैं सेडिमेंट्स को लाया जाता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो कि कहाँ से लाए जाते हैं, सबसे फार्थेस्ट इट मीन्स नॉर्थ, हिमाद्री से जो रेंजेस, हिमाद्री हो गया, फिर उसके नीचे लेसर हिमालय हो गया, इन सब से जो सेंडिमेंट्स होते हैं जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है, उन सबको कहाँ रखा जाता है, वो सब कहाँ रहते हैं, सबसे नीचे रखा जाता है हिमालय रीजन में। ओके, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, और ये रेंजेस जो है, ये जो वैलीज हैं वो किससे बने हुए हैं, ग्रेवल एंड एलुवियम से। ये सब याद रखना है, इन सब वर्ड्स को, क्या ग्रेवल से बने हुए हैं, सबसे नीचे वाला। बीच वाला में क्या था, बीच वाला में अनकंसोलिडेटेड, बीच वाला में किससे बना हुआ था, क्या इस चीज को आप बोल सकते हैं, जो शिवालिक था, हिमालय, पीर पंजाल, इन सबको यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है कि अल्टर्ड रॉक्स थे, बने हुए थे। इनसे बना हुआ था, अल्टर्ड रॉक्स से। और सबसे ऊपर का जो बोला जाए हिमाद्री पीक्स, और हिमाद्री पीक के बारे में यदि बोला जाए तो वो किससे बना हुआ था, तो आप यहाँ पर देखिए हिमाद्री पीक्स के बारे में लॉफ्टीएस्ट है, और बोल रहा है कि कंडर ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन। ठीक है, तो ये सब क्या है कि यहाँ पर हिमाद्री के बारे में कंप्लीट बताया गया है। ओके, तो इस टाइप से हर एक का जो है, मतलब तीनों हिमालय को क्या किया गया है, हिमालय को ऊपर से नीचे, हिमालय जो है वो ऊपर से नीचे 3 टाइप में बांटा गया है।
क्या किया गया, ये मेरा हिमालय यदि पूरा जाए तो हिमालय को टोटल कितने भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, सबसे ऊपर को हिमाद्री कहते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है उसे लेसर हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा जो है उसे क्या कहते हैं, तीसरा को शिवालिक। ओके, तीसरा को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। तो इस टाइप से टोटल कितने भागों में बांटा गया है, शिवाल ये बांटा गया है साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में बांटा गया है। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं हिमालय को नॉर्थ टू साउथ में यदि देखा जाए तो तीन भाग में बांटा गया। पहला हिमालय, हिमाद्री, दूसरा लेसर हिमालय, तीसरा शिवालिक। इस टाइप से और सबके बारे में स्पेशल थिंग्स यहाँ पर बताए गए हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देख चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली, बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करते हैं, एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। बोल रहा है कि लेसर हिमालय में जो वैलीज हैं या फिर लेसर हिमालय में जो शिवालिक्स हैं वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम पर। और फेमस दून क्या है, आप जानते होंगे, शहर का नाम देहरादून है। इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, या आप बताइए। आप कमेंट में देखिए, कोटली दून के बारे में क्या आप जानते थे, क्या आप पाटली दून के बारे में जानते हैं। आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ओके, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, बोल रहा है इन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ये लंबा रूप से जो डिवीजन किया गया है, इन सबको छोड़कर क्या है, इनको छोड़कर एक और तरीका है डिवीजन का, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर पूरा ये बांटा गया है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, और इस डिवीजन को किस हिसाब से बांटा गया, रिवर वैली के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नॉन एज पंजाब हिमालय। बोल रहा है कि वो हिमालय जो किस किस के बीच में है, तो इंडस रिवर एंड सतलज रिवर के बीच में है, उसे क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। ओके, बट ऑल्सो नॉन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, लेकिन उसे ही कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम पर भी जाना जाता है। सतलज और इन दोनों नदियों को हम लोग देखते हैं तो देखिए, यहाँ कुछ इंडस रिवर है और सतलज रिवर है, जो कुछ यहाँ से आप देखिए इस टाइप से कुछ बटा हुआ है। तो यहाँ से लेकर ये इस टाइप से यहाँ से लेकर जो इतना दुखी है, उसे क्या बोला जा रहा है, वो पंजाब का एरिया या फिर हिमाचल का एरिया बोला जा रहा है। ये पंजाब का एरिया या हिमाचल का एरिया बोला जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर आर ऑल्सो नोन कमाउंड हिमालय। बोल रहा है कि सतलज और काली रिवर के आसपास जो है उसे क्या बोला जाता है, देखिए कुछ सतलज रिवर यहाँ से इधर बांट जाए और यहाँ से ये कुछ इस हिसाब से यहाँ जो बोल रहा है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, कुमाऊं के नाम पर बोला जाता है, कुमाऊं के नाम पर। ओके, और बोल रहा है द काली एंड तीस्ता रिवर के बाद में जो बोल रहा है वो नेपाल हिमालय के, नेपाल हिमालय क्या, नेपाल हिमालय बोला जाता है। ओके, ये हमारा यहाँ से यहाँ कुमाऊं के नाम पर बोला गया, यहाँ पंजाब या हिमाचल एरिया के आसपास, और इधर जो इस टाइप में एरिया आ गया ये क्या कहलाया, हमारा नेपाल हिमालय। यहाँ से यहाँ पर का जो एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया, नेपाल हिमालय। ओके, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर के बोल रहा है उसे क्या बोला जाता है, असम रिवर, असम हिमालय। दीज आर द रीजनल नेम also in this broad कैटेगरी। ओके, उसके बाद बोल रहा है इन ये सब कुछ हम विभाजन के कुछ नियम यहाँ पर रखे गए हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ हिमालय, हिमालय के कुछ रीजनल नेम को आप फाइंड आउट करना है, इसे आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। बोल रहा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी वो मार्क करता है कौन सा जगह को, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, हमारे भारत का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री प्लस में हमारे हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को कौन मार्क कर रहा है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग मैप में देखते हैं। ये कुछ यहाँ पर देखिए, ये हमारा टोटल ईस्ट का एरिया हो गया, ईस्ट का एरिया, और यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर हमारा हिमालय का वो ईस्टर्न पार्ट को ये डेडिकेट कर रहा है। ये चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज
जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्लिट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि द हिमालय, बोल रहा है बियॉन्ड द गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज के बाद जो बोल रहे थे हिमालय बेंड कर गया शार्पली टू द साउथ एंड स्प्लिट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। और बोल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा रिवर क्या हो गया कि ये हमारा कुछ दिहांग का एरिया है, ये हमारा दिहांग का एरिया, और यहाँ से इधर की ओर हमारा क्या हो गया, मुड़ गया है ना, ये इधर की ओर मुड़ गया। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है दे आर ऑल्सो एज पूर्वांचल, और इन्हें क्या बोला जाता है, दे आर नॉन एज द पूर्वांचल एंड द ईस्टर्न हिल ऑफ एंड माउंटेन्स। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर द मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट, और यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट के बने हुए हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ के जंगल कैसे हैं, बहुत घने हैं, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैली, द पूर्वांचल कंप्राइजेज पटकाई हिल, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। बोल रहे हैं कि पूर्वांचल में हमें कुछ हिल्स का नाम है जो हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हैं, पटकाई हिल्स नाम पहला, दूसरा नंबर पे नागा हिल्स, तीसरा मणिपुर हिल्स और चौथा मिजो हिल्स। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारे किसके बारे में, तो द हिमालय के बारे में, द हिमालय एंड इट्स रेंजेस के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या समझा, कंप्लीट इस चीज को समझा कि द हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं, उन्हें किस टाइप से बांटा गया है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, वो नॉर्थ टू साउथ कैसे बांटा गया है, ईस्ट टू वेस्ट कैसे बांटा गया है, इन सब चीजों को कंप्लीट हमने समझा। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत हो सकती है कि आप कंप्लीट ये आधा घंटा का वीडियो में भी हाफ आवर का बन चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है द नॉर्थन प्लेन को वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, और प्लस में नॉट ओनली नॉर्थन प्लेन, ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस of our India will be discussed in the next part. Okay, the northern plain, the peninsular plain, the Indian desert, the coastal plain and the island, all the ये सबको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।